Assalamu alaikum and welcome to the class number 1 of ArcGIS Pro। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने Revit MEP को फिनिश किया और अब हम अपने नए टूल जो कि सिविल इंजीनियरिंग की प्रोजेक्ट्स पर हमें आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में नज़र आता है जो कि यूज़ होता है वो है ArcGIS Pro। तो हम आज की इस वीडियो में इस पर हल्की फुल्की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन इंटरफेस को देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा बहुत बेहतर तरीके से, जब भी मैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करवाता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी इंट्रोडक्शन की क्लास लाजमी देता हूं। उसकी रीज़न ये है कि जो टूल का इंट्रोडक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टूल की डोमेन्स का नहीं पता, उसके यूजेज का नहीं पता, उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का नहीं पता, तो हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी इररेलेवेंट टूल के ऊपर काम करके अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करें, जिसके रिजल्ट्स में भी एक्सेप्टेबल ना हो या अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ना हो। तो हर टूल के बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से अगर हम टूल्स को चूज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। तो ये तो पहली स्लाइड पे तो जस्ट टॉप पे मेरा नाम है, ArcGIS Pro, क्लास नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद GIS। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। उस पे अगर आप देखें तो हमारे पास है व्हाट इज ArcGIS Pro। आज 2026 में जो ArcGIS Pro है वो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ArcGIS इस डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर मेड बाय एसरी। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है एसरी। जैसे कि हमारे पास ई टैब, सेप इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर है उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है CSI। इसी तरह ArcGIS Pro की जो पेरेंट कंपनी है वो है एसरी। हमारे पास प्राइमावेरा की होती है ओरेकल। तो इस ये जो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है एसरी। It is used to make maps, study places, and work with 2D and 3D data all in one program। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये मैप्स के लिए, स्टडी, किसी प्लेस को स्टडी करने के लिए, और ये 2D और 3D में काम करता है। इट रिप्लेसेस द ओल्डर आर्क मैप सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो था उसको आर्क मैप कहा जाता था, उसको ये ArcGIS Pro रिप्लेस करता है। इट वर्क्स विद मैप्स, फोटोज एंड 3D सीन्स टुगेदर। ये हम यहाँ ऊपर बात कर चुके हैं। इट कैन शेयर योर मैप ऑनलाइन एंड इन द क्लाउड। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह बिम में क्लाउड होता है इसी तरह से इसका भी एक अपना, या उसी क्लाउड के अंदर हम इनके भी जो मैप्स हैं वो ऑनलाइन हम शेयरिंग पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं हमारे पास। एसरी इसकी पेरेंट कंपनी है। फर्स्ट रिलीज 2000 जनवरी 2015 में हुआ था। डेस्कटॉप टाइप सॉफ्टवेयर है GIS। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की है पाइथन 3। रिप्लेसेस आर्क मैप। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अपने ओल्डर वर्जन आर्क मैप को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन देख लेते हैं। हाउ ArcGIS ग्रीव इनटू ArcGIS Pro। 1982 1982 इसका नाम था ArcInfo। फिर आ गया 1999, तब इसका नाम ArcMap एरा पड़ गया था। फिर 2015 में ArcGIS Pro 1.0। 2022 में Arc Pro 3.0 एंड आजकल जो है टुडे इसका जो है वो ArcGIS Pro के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स इनके दिए हुए हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन।
ये इसकी कुछ हिस्ट्री भी गिवन है साथ, वो आप अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को यहाँ पे पुश करके उसको रीड भी कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है? 2D एंड 3D टुगेदर, हमने सेकंड स्लाइड पे पढ़ा था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसकी पाइथन। रेडीमेड टूल्स होते हैं इसके अंदर 780 प्लस टूल्स फॉर एनालाइजिंग मैप डाटा बिल्ट राइट इन। क्लाउड शेयरिंग होती है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ड्रोन एंड सैटेलाइट फोटोज को भी ये यूज कर सकता है। एंड लार्ज डाटा स्टोरेज, स्पेस ज्यादा होती है। अब ये थोड़ा सा उसने इंटरफेस का टूर दिया है। इसी वीडियो में हम प्रॉपरली ArcGIS को ओपन करके देखेंगे कि वो क्या होता है। अब इसको हम डीप डाउन करते हैं और अपनी फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में इसको हम रोड्स, साइट प्लानिंग, यूटिलिटी लाइंस, फ्लड रिस्क सर्वेइंग, GIS एंड प्लस BIM, इसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं या इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट हम कर सकते हैं। वाई लर्न इट नाउ? 2026 में ArcMap has retired. ArcGIS Pro is now the only option. 780 प्लस फ्री टूल्स इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 1 यूज बाय टॉप कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। डिमांड में क्लाउड स्किल्स हैं। फिट्स योर टूल किट। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से ओपन करते हैं अपने ArcGIS सॉफ्टवेयर को और फिर देखते हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जी, तो हम आ चुके हैं अपने ArcGIS Pro की वेलकम स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्क्रीन आपको जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे और आप डबल क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके पास आएगी वो होगी आपके पास ArcGIS Pro की वेलकम स्क्रीन। यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास है होम, लर्निंग रिसोर्सेज, सेटिंग्स। आप कुछ सेटिंग्स परफॉर्म करना चाहते हो इसकी इम्पोर्टेंट तो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स में आप मैप बना सकते हैं, कैटलॉग, ग्लोबल सीन, लोकल सीन्स, स्टार्ट विदाउट अ टेम्पलेट, और यहाँ पे आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होती है। तो मैं मैप को ओपन कर लेता हूँ। एक बार हम इसका टूर कर लेते हैं कि ArcGIS Pro क्या चीज़ होती है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास ओपन हो रहा है। लेट इट ओपन फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन। ओके, तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है कंट्रीज़ या रीजन्स वो नज़र आ रहे हैं। तो हम अपनी जो रीजन है जहाँ पे जिस ज़ुबान में हम बात कर रहे हैं और जिस कंट्रीज़ के अंदर वो ज़ुबान बोली जाती है, हम उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान, जिस ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ ये इन दोनों कंट्रीज़ में बोली समझी जाती है और अफ़गानिस्तान में भी किसी हद तक। तो ओके, दैट्स नॉट अवर टॉपिक। ओके, सबसे पहले जब आप ऊपर देखते हैं तो आपके पास कुछ टूल्स हैं। ArcGIS का लोगो है, उसके साथ आपको देखने को मिलता है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट या ओपन या सेव करना है, अनडू रीडू। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल N है फॉर न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल O है फॉर फॉर ओपनिंग द प्रोजेक्ट, एंड रीडू, अनडू, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z। ये तकरीबन आपको तमाम टूल्स के अंदर सेम कमांड्स, मेजोरिटी अराउंड 80% मैं कहूँगा। ठीक है, ये सेम ही कमांड यूज होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कस्टमाइजेशन की जो है ओपन हो जाती है कि हम कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मींस कौन से ऑप्शन आप रखना चाहते हैं और कौन से आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, और अगर कोई इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपके पास ओपन हो गई है। आप यहाँ से सर्च करें जो चीज़ आपको चाहिए, उसको यहाँ क्लिक करके इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा
तो वो यहाँ पे जैसे कि मैं ये जूम लेयर है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो ये आपके पास जूम लेयर आ चुकी है ये वाली। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके इसको निकाल लेता हूँ या वापस से उधर जाके इसको रिमूव करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होते हैं प्रोजेक्ट्स, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव प्रोजेक्ट एज, पोर्टल, लाइसेंसिंग ऑप्शन, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाती हैं। सेम सेटिंग वाली जो वेलकम स्क्रीन पे जो सेटिंग्स थी उस टाइप की ऑप्शन। मैप का काम आपने करना है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैप इंसर्ट एनालिसिस ETC, दिस इज कॉल्ड मेन मेन्यू या टैब्स आप इसको कहते हैं आप ज़बान में। और ये जो है ये आपकी रिबन बार है, ये आपकी रिबन बार। तो आपके पास क्लिपबोर्ड, नेविगेट, लेयर, सिलेक्शन, इंक्वायरी, लेबलिंग, ऑफलाइन, ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इंसर्ट में ऑब्वियस सी बात है, नाम से जाहिर है, अगर आप किसी चीज़ को अपने वर्किंग स्पेस के अंदर लाना चाहते हैं या इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट की ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो साइड पे है लेफ्ट साइड पे, दिस इज कॉल्ड कंटेंट पेन, एंड लेफ्ट साइड पे जो है इसको कहते हैं कैटलॉग पेन। और ये हमारा वर्क एरिया, ये हमारी स्टेटस बार है। सिमिलरली एनालिसिस के अंदर हम जाते हैं तो एनालिसिस में हमारे पास जियो प्रोसेसिंग, पोर्टल, वर्क फ्लोज, रास्टर। व्यू में जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एडिट, इमेजिनरी, शेयर, हेल्प। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ArcGIS Pro के अंदर। जब हम इसके ऊपर ऑफिशियली काम शुरू करेंगे तो हम इसको वन बाय वन जिन जिन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे काम के रिलेटेड, बेसिकली हमने देखा था ना कि हम जो है इसको सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको अपने कॉन्टेक्स्ट से देखूंगा। तो ये उसका स्कोप ऑफ वर्क है जहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको अपनी नीड के हिसाब से देखेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसका ऑब्जेक्टिव एक तो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करवाना था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन के बारे में बताना था। एंड दूसरा जो है बेहतर चीज़ एक समझ लें कि मैंने एक किस्म की अनाउंसमेंट करनी थी कि हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हों वो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। और आप लोगों की फीडबैक्स कमेंट्स आते रहते हैं, मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।